लेकिन हमारी बकराईद तब बनेगी जब हमारी गवर्नमेंट हमारे हक में फैसला करेगी कि ये नोटिस को हम रद्द कर रहे हैं और आप जैसे रह रहे थे रहिए और हम इस कॉलोनी को पास कर रहे हैं, आप इसकी रजिस्ट्री करवाइए। तब इंशाल्लाह हमारी ईद बहुत अच्छे से मनेगी। रजिस्ट्री होती तो रजिस्ट्री कराते, रजिस्ट्री खुलती तो हम रजिस्ट्री कराने के लिए तैयार हैं। रजिस्ट्री बंद है तो रजिस्ट्री कहाँ से कराएंगे? पावर टोनी के बेस पे ही हमने खरीदा है जो भी है, और किसानों से लिया है ये जगह। वो हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है भाई, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सब तो भाई भाई हैं। हाँ। समझे, इस देश में सब भाई भाई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये पढ़ा लिखा तकवा है ओखला का, सब पढ़े लिखे लोग रहते हैं, कोई ऐसे नहीं रहते। नमस्कार, आपका स्वागत है ST न्यूज़ पर। इस वक्त हम मौजूद है बाटला हाउस में, जहां पर अभी कुछ दिन पहले नोटिस चस्पा कर दिए गए थे कि ये जगह 15 दिन में खाली कर दो, नहीं तो यहाँ बुलडोजर चलेगा। जान माल की किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी सरकार की नहीं होगी। ये जहां हम खड़े हैं ये DDA के अंडर में ये जगह आती है। आती नहीं है, उन्होंने कहा है, वो कह रहे हैं कि DDA में है, लेकिन यहाँ 50-60 साल से यहाँ लोग रह रहे हैं। मकान है, दुकान है, लोगों के हजारों लोग यहाँ हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। मैं एक बार कैमरा पर्सन को कहूँगा एक बार बिल्डिंग दिखाए, कितनी आलीशान बिल्डिंग है, मकान है, दुकान है, शोरूम है, लोगों की करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी यहाँ मौजूद है। लेकिन सरकार जागती है तो 50-60 साल बाद आँख खुलती है और कहती है कि ज़मीन DDA की है और बुलडोजर एक्शन इस पर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे कहा है कि बुलडोजर एक्शन होगा, इसीलिए 15 दिन का टाइम दिया गया है। अभी 7 तारीख को बकरीद है और उससे पहले ये टेंशन दे दी गई है किस तरीके से मुस्लिम भाई बकरी ईद को मनाए जब उनका मकान जाने का डर हो। एक तरफ सरकार कहती है देश में कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ तो सबका विनाश दिखाई हमें दे रहा है जिस तरीके से बुलडोजर चल रहे हैं। बातचीत करते हैं, हमारे साथ में चचा हैं, इनका शोरूम है एक जिसमें जूती टोपी जूते वगैरह सभी कुछ हैं। क्या नाम हुआ चचा? मोहम्मद नाजिम। क्या कहोगे नाजिम जी? भाई ये कॉलोनी जो है कम से कम ये 50-55 साल पुरानी कॉलोनी बसी हुई है और ये लोग DDA वाले कहते हैं ये जगह हमारी है। 40 साल से कोई नोटिस नहीं आया, कोई हमारे पास कभी कोई DDA वाले नहीं आया। पूरी बिल्डिंगें बन गई यहाँ से मतलब, और कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी ये कहते हैं जगह खाली करो, नोटिस वगैरह लगा के गए हैं ये लोग। 15 दिन का टाइम दिया है इन्होंने। 15 दिन का टाइम दिया है। 15 दिन के टाइम में लेकिन ये तो सवाल बनता है ना कि 15 दिन बाद आप तो यहाँ बुलडोजर चला दोगे, हम कहाँ जाएं? 15 दिन बाद ये बुलडोजर के चलाएंगे। अब हम कोर्ट गए हैं, कोर्ट से हमें रात मिलेगी, 1 हफ्ते का टाइम दिया, 1 हफ्ते बाद देखो सुनवाई होगी, जो भी होगी। बाकी होगा, हमारे हक में फैसला होगा। क्या लग रहा है इसमें सरकार सही कर रही है, गलत कर रही है, या सरकार का क्या रोल है इसमें? सरकार गलत कर रही है जो भी कर रही है, और ये कोई झुग्गी झोपड़ी नहीं है, ये पक्के मकान है और बहुत पुरानी आबादी है बटला और मुरादी रोड की। और ये कहते हैं नाला है, नाला वाला कुछ नहीं है, ये पूरी आबादी के अंदर है। अच्छा, आप यहाँ कितने समय से रह रहे हो? मैं तो यहाँ पर रह रहा हूँ कम से कम, हमारे वालिद साहब जो रह रहे हैं कम से 80 साल से रह रहे हैं, और मेरी जो उम्र है 65 साल की है, जब पैदाइशी मेरी बटला उसकी है। अच्छा, जैसे कह रहे हैं कि इलीगल है, तो क्या पेपर वगैरह आपके पास में कुछ है इसके? पेपर हैं। 1980 में दिल्ली की रजिस्ट्री बंद कर दी थी दिल्ली सरकार ने, पूरी दिल्ली की। जब रजिस्ट्री बंद हो गई तो आदमी पावर अटॉर्नी पर ही पूरी दिल्ली का जो भी सेल हो रहा है तो पावर अटॉर्नी की बेस पर हो रहा है। रजिस्ट्री होती तो रजिस्ट्री कराते, रजिस्ट्री खुलती तो हम रजिस्ट्री कराने के लिए तैयार हैं। रजिस्ट्री बंद है तो रजिस्ट्री कहाँ से कराएंगे? पावर टोनी के बेस पे ही हमने खरीदा है जो भी है, और किसानों से लिया है ये जगह। किसानों से ली है। एक तरफ मोदी सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ सबका विनाश यहाँ दिखाई दे रहा है। इतना करोड़ों रुपए का नुकसान यहाँ दिखाई दे रहा है, उसके एवज में क्या मुआवजा मिलेगा या क्या मिलेगा? सरकार क्या कह रही है? क्या मुआवजा क्यों मिलेगा? जगह हमारी है तो इसमें क्या मतलब है? DDA का मतलब क्या है? मुआवजा तो बात की बात है, पहले ये जगह को हमारे जो है हमारे हक में करें। पहले हम हॉस्टैग भी दे रहे हैं, बिजली का बिल भी दे रहे हैं, आधार कार्ड भी है, दुनिया भर का है, बोर्ड हमारा जाता है, सब हमारी BJP सरकार है, हम उनको वोट देते हैं। हमारी सरकार है ना ये, कोई ये तो है ही नहीं। चाहिए देखिए यहाँ पर 50 लोग होंगे, कोई कांग्रेस को देगा, कोई किसी को देगा, हम तो BJP को देते हैं। BJP हमारे हक में अच्छा करे ना। की बार तो ये तो बड़ा दुख वाली बात हो गई कि भाजपा के समर्थक ही दुखी हैं कि हमारे ऊपर ये संकट आ गया। ये आ गया तो ये चीज गलत है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमारे लिए इंसाफ होना चाहिए। बिल्कुल। तो क्या इंसाफ चाहिए? क्या हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक आपकी बात कैसे पहुंचे? ये पहुंचेगी आपको लोगों के जरिए पहुंचेगी, मीडिया के जरिए पहुंचेगी।
मीडिया के जरिए पहुंचेगी, आपको ऐसा लगता है कि हम आवाज पहुंच जाएगी और आपकी सुनवाई यहाँ होगी? देखिए इंशाल्लाह सुनवाई तो होगी, ऐसी बात नहीं। सब जो भी है, देखो हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है भाई, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सब तो भाई भाई हैं। हाँ। समझे, इस देश में सब भाई भाई हैं, सब ऐसा भाई-भाई कुछ नहीं है। ये पढ़ा लिखा तकवा है ओखला का, सब पढ़े लिखे लोग रहते हैं, कोई ऐसे नहीं रहते। ऐसे नहीं रहते। हाँ। क्या नाम है भाई का? मोहम्मद आसिफ। भाई यहाँ पे नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं, उस पर क्या कहोगे आप? ये नोटिस जो है ये डीडीए आती है और अचानक से ही 26 तारीख को यहाँ नोटिस चिपका कर चली जाती है। इससे पहले कम से कम इस बस्ती को जो है 50 से 60 साल हो गए हैं। इससे पहले कोई डीडीए नहीं आई, कुछ नहीं आया, ना एमसीडी ना डीडीए, कुछ नहीं, सरकारी काम कुछ नहीं। यहाँ सबके पास सबके अपने अपने सबके पक्के प्रूफ हैं, सब हाउस टैक्स भी देते हैं ज़्यादातर, पानी के बिल भी हैं, बिजली के मीटर भी लगे हुए हैं, सारे सरकारी काम हो रहे हैं। उससे पहले डीडीए क्यों नहीं आई? डीडीए अचानक कैसे आ गए यहाँ पर? सवाल तो ये भी बनता है कि डीडीए अब तक कहाँ सो रही थी, अभी क्यों डीडीए को याद आती है? बिल्कुल, ये अचानक से डीडीए कहाँ से जाग गई? अब से पहले क्यों नहीं जागी वो? इतना सब कुछ बन गया यहाँ पर, यहाँ 5-5 मंजिल मकान बने हुए हैं, यहाँ इतनी आबादी हो गई है, उससे पहले डीडीए कहाँ थी? अगर हम कोई प्लॉट भी लेते हैं तो उसकी भी देखभाल हम करते हैं, महीने में, 2 महीने में, साल भर में, 6 महीने में हम चक्कर लगाते ही हैं। डीडीए के 50 साल में बिल्कुल आई ही नहीं, एक बार उसने देखा ही नहीं झाँक कर कि हमारी जगह है कि हम उसको देखें या नहीं देखें। इससे पहले डीडीए कहाँ थी? अच्छा, विधायक आपके हैं यहाँ जी। अमानतुल्लाह खां, उनके पास में गए हो शिकायत लेकिन? नहीं, उनके पास तो आदमी जा ही रहे हैं, लेकिन उनका अभी कुछ आता पता नहीं है। अभी तक वो लोगों के बीच आए नहीं हैं। अच्छा, अभी तक वो उनका कुछ पता ही नहीं है कि अभी तक ना ही उनकी तरफ से कोई बयान आया है, ना ही वो लोगों के बीच में आए हैं कि एक सहानुभूति देने के लिए जैसे जाते हैं, इस तरीके से अभी तक कोई भी अमानत ही नहीं है, कोई भी इस तरह का नेता कोई भी नहीं आया है। मतलब जो पार्टी आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हो, कोई भी हो, जो मुस्लिम वोटों के लिए चुनाव के टाइम पे घर घर घूमती है, आज यहाँ पर जब मुस्लिम भाइयों पे एक संकट आया है, यहाँ कोई मौजूद नहीं है। कोई मौजूद नहीं है यहाँ पर, किसी भी पार्टी का कोई भी आदमी मौजूद नहीं है, कोई भी नहीं आ रहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है डीडीए ने ऑर्डर लगवाए हैं, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट में भी सिर्फ एक पक्ष रखा गया है। अभी सिर्फ डीडीए का पक्ष सुनकर जो है उन्होंने ऑर्डर कर दिए हैं। अभी हमारी तरफ का तो कोई पक्ष सुना ही नहीं गया, ये तो एक तरफा कार्रवाई है। अब हम जो है अपनी तरफ का पक्ष लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से कि वो न्याय ही करेगी, हमारे हक में इंशाल्लाह अच्छा फैसला ही आएगा। अभी 8-10 दिन बाद बकरीद आ रही है, तो कैसे मुस्लिम भाई बकरीद मनाए? इतना मतलब एक इतना तगड़ा संकट ये माना जा रहा है कि घर जिसका जा रहा है वो कैसे अपना त्योहार मनाए? तो हर घर में गम का माहौल है, लोग बाग खाना पीना नहीं खा रहे हैं, रातों की नींद जो है वो हराम हुई पड़ी है लोगों की, रातों का नींद नहीं ले पा रहे हैं, खाना पीना बिल्कुल ही ना के बराबर ही हो गया लोगों का, सिर्फ जीने के लायक खा रहे हैं। इस टाइम ऐसा मातम है, बिना मौत के मातम है हर घर में, हर आदमी परेशान है इस टाइम। क्या कहोगे आप, सरकार जो मोदी सरकार के ऊपर जो आरोप दूसरी पार्टी लगाती थी कि ये मुसलमानों के हित में कभी रही नहीं है, लगता है कि ऐसा ही है? इसमें ऐसा तो कहीं से कोई नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि कार्रवाई तो दोनों तरफ ही हो रही है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, कार्रवाई सभी पे हो रही है, पूरी दिल्ली में कार्रवाई चल रही है। लेकिन ये नाजायज़ जो सताया जा रहा है वो ना सताया जाए, इसमें कम से कम हमारा पक्ष को भी सुना जाए, हमारे प्रूफ देखे जाए कि हम लीगल हैं या इलीगल हैं, हमारे प्रूफ तो देखा जाए। वो बगैर प्रूफ देखे ही उन्होंने एक तरफा जो है अपना फैसला सुना दिया है। क्या नाम भाई का? परवेज। भाई जो यहाँ नोटिस चस्पा दिए हैं, डीडीए ने नोटिस लगा दिए हैं कि 15 दिन के अंदर खाली करना है, उस पर क्या कहोगे आप? क्या सही हो रहा है ये? आप कहाँ से आए हैं? मैं यूपी से आया। यूपी में किस जगह से आए हैं? शामली। शामली में आप उस घर में कितने टाइम से रह रहे हैं? और जन्म उसी घर में हुआ है, 40-45 साल हो गए होंगे। मेरी तो खैर ये दुकान है, लेकिन आपने इससे पहले भी आसिफ साहब से बात करी तो आसिफ साहब ने क्या कहा, मेरा जन्म इसी घर में हुआ है। और जैसे शामली का आपका घर है, अगर आप वहाँ पे कोई गवर्नमेंट आके, यूपी की गवर्नमेंट आके कहे सरकार कि ये घर हमें चाहिए, तो आपको क्या फील होगा? ये लोगों तो खेल तो दिख रहा है कि क्या होगा, आपको क्या मातम ही मनेगा और तो क्या यहाँ पे भी मातम ही बन रहा है। यहाँ पे कोई खुशियाँ तो बन नहीं रही। हमारी आप सुन रहे होंगे 7 तारीख को बकरीद होती है, हमारे 2 त्यौहार मनाए जाते हैं, जो कि हमारा 2 ही त्यौहार हम मनाते हैं, तीसरा त्यौहार हम बहुत ही ना के बराबर मनाते हैं।
हमारे एक ईद होती है, एक बकरा ईद होती है। अब लेकिन हमारी बकरा ईद तब बनेगी जब हमारी गवर्नमेंट हमारे हक में फैसला करेगी कि ये नोटिस को हम रद्द कर रहे हैं और आप जैसे रह रहे थे रहिए और हम इस कॉलोनी को पास कर रहे हैं, आप इसकी रजिस्ट्री करवाइए, तब इंशाल्लाह हमारी ईद बहुत अच्छे से मनेगी। फिलहाल अब हमारी ईद क्या होती है हम भूल चुके हैं। भूल चुके हो, ईद भूल चुके हो, लेकिन कह रहे हैं कि डीडीए की जमीन है, पीछे योगी सरकार के नोटिस छपके हुए हैं, नहरवाई की जमीन है, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है। हिंदुस्तानी डीडीए का और सरकार का है, उसका ये मतलब थोड़ी ना है कि सरकार जहाँ चाहे वहाँ पहले घर बनवा दे और फिर बाद में कह के तोड़ेंगे हम। पूरा हिंदुस्तानी तो सरकार का है, मेरा आपका तो बाद में है ना। सरकार या तो किसी को खेती के लिए जगह देती है या रहने के लिए जगह देती है, उसके बाद वो अपना मास्टर प्लान लाती है या कुछ लाती है, उसके बाद वो कहती है मुझे एक्वायर चाहिए, मुझे ये जगह चाहिए। कुछ अथोराइज जगह ले लेती है, जेन्युइन जगह ले लेती है, कुछ गलत जगह लेती है। जो गलत जगह के लिए क्लेम करती है उस पर थोड़ा सा लोग फाइट करते हैं। वो यही होता है और क्या होता है। ना तो आपकी जगह है ना मेरी है, तो सारी सरकार की जगह। तो यहाँ जो विधायक भी आपके यहाँ है, अदर पार्टीज भी हैं, क्या उनकी तरफ से कोई आया है कि जो आपके साथ में रहे, खड़े हो कि हम आपके साथ में हैं? पार्टी तो सब एरिया में सब पार्टी होती हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ से उम्मीदवार जो हैं आप पार्टी के हैं, बट सरकार बीजेपी की होती है। तो अब हम ये कहें कि सरकार तो बीजेपी की है, लेकिन जो प्रेजेंट में एमएलए है वो है, क्या नाम है हमारा, आपका काउंसलर जो है वो है कांग्रेस का। तो अब उन लोगों को खड़ा नहीं हो रहे हैं, तो वो इसलिए खड़ा नहीं हो रहे हैं कि उनकी सरकार नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो कोई मतलब नहीं है। बाकी होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि जब यहाँ पे बीजेपी के भी इलेक्शन होते हैं तो बीजेपी के भी तो कैंडिडेट आते हैं, बीजेपी के भी कोई बड़े नेता आते हैं जो इस टाइम। और दूसरी चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यहाँ के मौजूदा जो एमपी हैं वो बीजेपी के हैं, तो वो भी नहीं आए। हर्ष मल्होत्रा साहब, मैं काउंसलर को ही कैसे डिमांड करूं, मैं एमएलए की कैसे डिमांड करूं, मैं तो हर्ष मल्होत्रा जी की भी डिमांड करूंगा ना, उनको भी आना चाहिए। बीजेपी की तो सरकार है। हाँ। और ये माना जाए कि भाई बीजेपी की साइड से ही ये सब कुछ हो रहा है। अब से पहले बीजेपी की सरकार नहीं थी तो कुछ नहीं हो रहा था। कांग्रेस की होती तो कांग्रेस कर रही होती, कांग्रेस आपकी होती तो सरकार आप कर रही होती। अब जिसकी सरकार है वही आप तो 10 साल से थी मैं उससे पहले कांग्रेस थी, नहीं हुआ था कुछ भी। लेकिन जैसे ही बीजेपी सरकार आती है तुरंत एक्शन हो जाता है। तो वो एक्शन ले रही है तो उसी का नाम लिया जाएगा ना। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना। तो लेकिन एक्शन बीजेपी की तरफ से एक्शन आ रहा है, तो जो विधायक हैं या कांग्रेस के हैं वो अगर साथ में खड़े हो तो थोड़ी हिम्मत तो मिलती है ना कि हमारे साथ में भी कुछ लोग खड़े हैं। विधायक ही थोड़ी ना, एमपी भी तो है, फिर एमपी को भी तो आना चाहिए। आपने कहा बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी का एमपी है, वो क्यों नहीं आ रहा? फिर घूम फिर के वही बात आ जाती है जो मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी तो ये काम करवा ही रही है, तो बीजेपी के एमपी तो क्यों आएंगे? क्यों नहीं आएगा? वोट नहीं मिल रहा उसको यहाँ से, उसकी एमपी की सीट की तरफ से तो हो ही रहा है ये कार्रवाई। देखो आना तो उसको भी चाहिए ना, आना तो उसको भी चाहिए। अगर उसकी सरकार कर रही है तो उसे तो रुकवाना चाहिए। और मेरे घर में अगर मेरे पिताजी कोई कार्य कर रहे हैं तो मैं कैसे चला जाऊं कि भाई ये कार्य मत करो? करवाने वाले मेरे पिताजी हैं। अगर आपके पिताजी गलत कर रहे हैं तो आप खड़े होंगे? नहीं हो जाएगा ना भाई। क्यों नहीं होंगे? पिताजी तो घर से निकाल देंगे। अभी अर्ज बोल दिया कि निकल जाओ यहाँ से। एक फैमिली बर्बाद हो रही है ना, मैं ही तो बर्बाद हो रहा हूँ, यहाँ तो लाखों फैमिली बर्बाद हो रही है ना। एक की फैमिली देखोगे आप, लाखों की फैमिली देखोगे? आप बताओ। हाँ, बात तो सही है आपकी। अपने बाप को, अगर तुम्हारा बाप गलत कर रहा है, तुम्हारे फादर ने तुम्हें ये थोड़ी ना बचपन में सिखाया होगा कि मैं अगर गलत करूं तो तुम मेरा साथ दियो। ये आपकी कम्युनिटी ने सिखाया है कि मेरा बाप गलत कर रहा है तो मैं उसका साथ दूं। तो क्या लग रहा है कि अभी किसका साथ मिल रहा है? क्या लग रहा है स्टे वगैरह कुछ आ जाएगी बकरीद से पहले या क्या? बिल्कुल, मुझे गवर्नमेंट पे उम्मीद है, मेरी सरकार पे उम्मीद है। इंशाल्लाह वो स्टे भी देगी और इसे रद्द भी करेगी। इंशाल्लाह इसे रद्द भी करेगी और इंशाल्लाह मैं जब ये रद्द होगा मैं अपनी सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा भी कर रहा हूँ, अब भी कर रहा हूँ, तब भी करूँगा और मैं इंशाल्लाह बकरा ईद भी खुशी से मनाऊंगा। मुझे पूरी उम्मीद है। एक मिनट में अच्छा, यहाँ के नहीं हो